हाँ जी, हमारा टॉपिक क्या है? अच्छा, ये पिछला तो आपको पता है ना, जो हमने पढ़ा था वो हमारा था हमने पढ़ा था टाइप्स ट्रांसमिशन। इसमें ही आती है दो टाइप्स है, दो टाइप्स इसी में आती है ना। नंबर वन कौन सी थी? वेरी गुड, गाइडेड या बाउंडेड या फिजिकल। और दूसरी में क्या थी? अनगाइडेड मीडिया। सही है। अनगाइडेड में फिर मजीद तीन किस्में हैं। सही है। जिस तरह हमने इसमें पढ़ी थी ना, वो फाइबर ऑप्टिक और को एक्सल केबल। ठीक है। तीसरी क्या थी? ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टेड पेयर। इसी तरह अनगाइडेड मीडिया, सबसे पहले तो आप ये देखें ना, अनगाइडेड मीडिया जो है इसमें सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है? वेरी गुड, हवा के जरिए या लहरों के जरिए। सही कह रहे हैं आप। और सबसे पहले तो देखे ना, बुक के ऊपर देखे ना तो थोड़ा सा आप, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स आप देखें ना, सबसे लिखा हुआ है ऊपर। और दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड का माना पहले आपने सुना है कि नहीं सुना? ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बस समझा देता हूँ। देखें पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप करेंगे। एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। ठीक है, बगैर किसी फिजिकल मीडियम को इस्तेमाल किए हुए, यानी बगैर किसी तार को इस्तेमाल किए हुए या इस्तेमाल करते हुए सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ट्रांसमिट कर देना, वो उसे हम क्या कहते हैं? अनगाइडेड मीडिया। ठीक है। इसमें हमेशा मैंने आपको बताया था क्या चीज़ इस्तेमाल होगी? तार, केबल, केबल। और इसमें ये क्या होगा? वायरलेस। ये क्या होगा? ये देखे ना, ये लफ्ज देखने में बड़ा आसान है। वायर का मैन होता है तार, लास्ट मैन, लेस के मैन शाबाश, तार के बगैर। तो ऐसा मीडिया जिसमें सिग्नल तार के बगैर ट्रांसफर होते हों उसे हम क्या कहते हैं? अनगाइडेड मीडिया। वेरी गुड। अब इसमें तीन किस्में हैं, रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव और तीसरा इंफ्रारेड वेव। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें क्या आती है जी? रेडियो वेव्स। नंबर दो पर माइक्रोवेव्स और नंबर तीन पर पहले ना, आज से कोई 6, 7, 8, 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन होते थे रंगीन पैड वाले, वो बटनों वाले रंगीन मोबाइल फ़ोन। उन मोबाइलों पर एक फंक्शन था कि दो मोबाइल है ना, इस तरह, ये मेरे पास दो मोबाइल हैं, ये एक मोबाइल है, एक ये डस्टर मोबाइल है। इधर भी एक छोटा सा वो फंक्शन था और इस मोबाइल में भी था। सही है। तो उनको आपस में इस तरह जोड़ के ना डाटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर होता था। ठीक है। वो टेक्नोलॉजी कहलाती थी इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, या इंफ्रारेड वेव्स के जरिए डाटा की ट्रांसमिशन। और जो उसमें फंक्शन इस्तेमाल होता था, जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए चीज़ इस्तेमाल थी, उसे हम कहते थे इंफ्रारेड। सही है। उसके बाद फिर थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई, तो आपने वो तो नाम सुना होगा ब्लूटूथ का, सुना है ना? वेरी गुड। तो वो ब्लूटूथ जो था वो थोड़ा सा इससे एडवांस था, यानी ब्लूटूथ से डाटा भी थोड़ा सा जल्दी ट्रांसफर होता था और इतना फासला भी वो रहता था। इंफ्रारेड में दोनों मोबाइलों के सार आपस में जोड़ने पड़ते थे, जबकि ब्लूटूथ में ऐसा नहीं था। मतलब इस कमरे में आप बैठे हैं ना, तो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर लेंगे। आप अपने मोबाइल से अपने हेडफोन भी कनेक्ट करते होंगे ब्लूटूथ वाले, तो वो कमरे में कहीं पर भी मोबाइल पड़ा हो तो वो काम करता है। सही है। ठीक है जी। जिस तरह ये माइक कनेक्ट है इसके साथ, मोबाइल के साथ, ये भी ब्लूटूथ से ही कनेक्ट है।
सही है। इसकी एक 100 मीटर की रेंज है। हर ब्लूटूथ की रेंज अलग होती है। ये हम अपने टॉपिक से हट गए हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हर ब्लूटूथ की जो रेंज है वो डिफरेंट होती है। इसकी 100 मीटर रेंज है, यानी अगर मैं यहाँ से वो इस प्लाट के ग्राउंड के दूसरे कोने पर जाऊँ तब भी मेरी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होगी। सही है। ये हो गया तार के बगैर ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? अनगाइडेड मीडिया। सही है। अब देख लें रेडियो वेव्स में क्या होता है। देखिए आपको वेव्स नजर आ रही होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो कि कैसे चलती हैं? ओपन स्पेस में चलती हैं, तमाम समतों में। ठीक है, उसे हम कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का क्या है जी? रेडियो वेव्स में ये एक तो ओपन होती हैं और एक इनकी डायरेक्शन जो है वो हर साइड पर होती है। एक इनकी जो डायरेक्शन है वो तमाम साइडों पे होती है। रेडियो वेव्स हर तरफ फैलती हैं ये। सही है। आपने रेडियो का नाम सुना है? अभी है किसी के घर में, दादे का या वालिद का होगा रेडियो। जब आप उसको चलाते हैं तो आवाज़ आती है। उसमें आवाज़ कैसे पैदा होती है? वो किसी तार के साथ लगा होता है? नहीं तार के साथ वो नहीं जुड़ा होता। वो डायरेक्ट, मतलब उसमें से बगैर तार की वो कहाँ पर कनेक्ट है? जहाँ पर पीछे से रेडियो के सिग्नल आ रहे हैं वो वेव्स आप तक पहुँचती हैं और आपका रेडियो जो है उनको उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके फिर उनको आवाज़ के सिग्नल में बदलता है और फिर आपको उसकी आवाज़ आ जाती है। ठीक है जी। अगली है ये वेव इस तरह होती हैं, इस तरह। ठीक है। आगे हमारे पास कौन सी है? माइक्रोवेव एक सेंटर्ड होती है। ये इसकी सेंटर ट्रांसमिशन है। इसका एक मेन पॉइंट होगा और फिर 2 सब पॉइंट होंगे, यानी इसे हम कहेंगे ये एक मेन पॉइंट है, या इसे हम बेस स्टेशन भी कहते हैं। बेस स्टेशन, हाँ। और ये इसका सब पॉइंट है। इसे हम सब स्टेशन भी कह सकते हैं। सब स्टेशन 1 और ये सब स्टेशन 2। यहां पर सिग्नल यहां पर आएंगे और जो यहां पर खंबे लगे होंगे उनके जरिए सिग्नल जो है वो आप तक ट्रांसफर होंगे। ठीक है। अगली हमारे पास है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन वेव्स। ये भी एक वायरलेस तरीका है जी। ठीक है। जो लिखा हुआ ना कि ये शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करता है। इट वर्क्स ओनली ऑन शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है जी। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हैज फ्रीक्वेंसी बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज एंड 400 टेराहर्ट्ज। THz का मतलब टेराहर्ट्ज। ठीक है। बस यहां तक आप कर लेंगे इसको। ठीक है जी। ये हमारा हो गया आज अनगाइडेड मीडिया। सही है, समझ आइए इसकी।